परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज बाबा जी ने हरियाणा के सिकंदरपुर में संगत को ओपन कार में दर्शन देने के साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए जी। बाबा जी और संगत के बीच आज जो सवाल जवाब हुए हैं, आइए एक एक करते सुनते हैं जी। एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार हम घर में साफ सफाई करते हैं या मच्छर भगाने वाली मशीन लगाते हैं, तो क्या इससे भी हमारे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने समझाया कि इस संसार में हर जीव के अंदर कोई ना कोई तत्व होता है। इंसान 5 तत्वों से मिलकर बना है और पेड़ पौधे में एक तत्व होता है। अगर हम फूल तोड़ते हैं तो उसके कर्म बहुत कम बनते हैं, और अगर हम इंसान को मारते हैं तो उसके कर्म सबसे ज़्यादा बनते हैं। कोई जीव 2 तत्वों से बना है तो कोई 3 तत्वों से। बाकी अगर बात कर्म बनने की है तो कर्म तो हर काम से बनते हैं। हमें कोशिश यही करनी है कि सोच समझकर कोई भी काम करे और जानबूझकर कभी कोई ऐसा काम ना करे। बाबा जी बोले कि घर में सफाई करनी तो ज़रूरी है, नहीं तो हम घर में रह ही नहीं पाएंगे। तो आखिर में यही बीवी पूछने लगी कि बाबा जी, क्या कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, मैंने सारी रामायण सुना दी और आखिर में तुम पूछ रही हो कि सीता और राम जी का क्या रिश्ता था? इस जवाब पर सारे बहुत जोर जोर से हंसने लगे थे जी। फिर आगे एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा मन तो डेरे में ही लगता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता घर से तुझे डांट पड़ती होगी, क्योंकि तू पढ़ाई नहीं करता है। ये सुनकर संगत हंसने लगी थी। फिर बाबा जी ने कहा कि मुझे पता है तेरा दिल कहाँ लगता है। संगत फिर से हंसने लगती है। फिर आगे एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, मेरा मन इधर उधर भागता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन में इतनी ताकत नहीं है मन कुछ कर सके। हम खुद मन को ताकत देते हैं और मन के काबू में हो जाते हैं। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दे रखी है। हम समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें सोच समझकर कदम बढ़ाने हैं। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब हम सेवा पर जाते हैं तो हम अपने घर परिवार को छोड़कर जाते हैं, तो क्या ऐसा घर परिवार को छोड़कर जाने से हमारी सेवा सफल होगी? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, असल सेवा तो सिर्फ भजन सिमरन की है। बाहरी सेवा इसीलिए दी गई है जिससे कि मन झुकना सीखे। अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना भी तो एक सेवा ही है ना। बाहरी सेवा से मन में निम्रता आती है। बाबा जी ने कहा, पहले घर देखना है, उसके बाद सेवा पर आना है। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, हमें मालिक से क्या मांगना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक से मांगे तो तब जब मालिक को पता ना हो कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। जो देने की ताकत रख सकता है वो ये जानने की भी तो ताकत रखता है ना कि हमारे लिए क्या सही है। मालिक ने हमें पहले ही सब कुछ दे रखा है, हमें तो अब उसकी कद्र करनी है, मालिक का शुक्र करना है।
फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हम सब जानते हैं कि मालिक ने हमें यहाँ किस मकसद से भेजा है, लेकिन बावजूद इसके इंसान उस मकसद को छोड़कर दूसरे कामों में लगे हुए हैं। इंसान कदर क्यों नहीं करता? बाबा जी ने समझाया कि जब हम दुनिया के खेल तमाशे देखते हैं तो हमारा मन प्रभावित होने लगता है और मन भटक जाता है। इसीलिए सत्संगों में बार बार समझाया जाता है कि अपने असल की पहचान करनी है। जैसे माँ बाप बच्चे को पढ़ाई के लिए बार बार बोलते हैं, ऐसे ही गुरु अपनी संगत को बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा असल मकसद क्या है। फिर आगे एक भाई ने पूछा जी कि बाबा जी, जब सब कुछ मालिक के हुक्म से होता है तो फिर हमारे कर्म क्यों बनते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, क्या आप मानते हो कि आप मालिक के हुक्म में रहते हो? हम तो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो मालिक के हुक्म में कहाँ से रहेंगे? जिस दिन हम मालिक के हुक्म में आ गए, उस दिन से हमारे कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आप बहुत सोने हो। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो आज ही पता चला। मैं आज शीशे में अपना चेहरा देखूंगा। संगत इस जवाब पर बहुत हंसी थी जी। फिर एक बीवी ने पूछा कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन पर बैठे तो हमें किसका ध्यान करना चाहिए? तो बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, ध्यान करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस में तो बस सिमरन करना है। जब हम सिमरन करेंगे तो ध्यान अपने आप आने लगेगा। इसीलिए आप किसी तरह की परख में पड़ने की बजाय जो हुक्म है उसको निभाएं। ध्यान आना या ना आना, ये सब मालिक के ऊपर छोड़ दो। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप मुझे कोई उपदेश दो जो मैं मरते दम तक याद रख सकूं। बाबा जी ने मजाक में कहा, अभी कोई कसर रह गई है क्या? सत्संगों में मैं गला फाड़ कर संगत को उपदेश ही तो देता हूँ। ये तो वही सवाल हो गया कि रामायण देखने के बाद पूछना कि राम जी कौन है और लक्ष्मण जी कौन है। इस जवाब पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है और खुद पर काबू नहीं रख पाती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुस्से से हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गुस्सा किसी भी चीज़ का हल नहीं होता, इसीलिए हमें गुस्से से खुद को दूर रखना चाहिए। फिर बाबा जी को यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आप हिसार नहीं आते। तो बाबा जी ने समझाया कि मैं तो हिसार गया था। तो लड़की कहने लगी, नहीं बाबा जी, आप हिसार नहीं आए। तो बाबा जी ने कहा कि तेरे जन्म से भी पहले मैं हिसार गया था। इस बात पर संगत हंसने लगी थी जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि आप मोहाली आए थे, लेकिन आपने दर्शन नहीं दिए। तो बाबा जी ने मजाक में कहा कि तू तो मेरी जासूसी कर रही है। इस पर भी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं नहीं आया तो क्या हुआ, मेरा हेलीकॉप्टर तो आया था। तूने देखा ही होगा, इंस्टाग्राम पर आजकल एक पंखे वाले बाबे की रील बड़ी मशहूर हो रही है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, जब आप अंदर से दर्शन दोगे तो मैं आपसे बहुत सी बातें करूँगी।
तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैंने कोई बातें नहीं करनी, मेरे साथ तो बस भजन सिमरन ही करना पड़ेगा। तुम बीवियों की तो बातें ही खत्म नहीं होती। इस जवाब पर संगत हंसने लगती है जी। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, आखिरी समय में आप ही मुझे लेने आना, मैं हमेशा आपको याद करती रहती हूँ। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जैसे तेरे कर्म होंगे वही लेने आएंगे। तो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं तो बस आपका ही ध्यान करती रहती हूँ, इसीलिए आप ही मुझे लेने आना। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो ज़बरदस्ती वाली बात हो गई। साथ में बैठे हजूर जी और सारी संगत भी इस जवाब पर हंस पड़े थे जी। फिर आगे आखिरी में एक बीवी बाबा जी को पिताजी कहने लगी। तो बाबा जी ने कहा, मुझे पिताजी क्यों कहते हो? मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे बेटा कहकर कह लिया करो। इस जवाब पर संगत हंस पड़ी थी जी। सासंगत जी, ये सवाल जवाब आज सुबह बाबा जी और संगत के बीच सिकंदरपुर में हुए थे जी। हर भंडारे की तरह आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी जी। अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको बाबा जी की एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली बात बताती हूँ जी। जब एक सेवादार की लड़की की शादी के लिए बाबा जी ने सेवादार से लड़की की कुंडली मंगवाई थी जी। सासंगत जी, आप सोच रहे होंगे, जो गुरु अपनी संगत को इन भ्रमों से बाहर निकालते हैं वो खुद ही कुंडलियां पढ़ रहे हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं इस घटना को जी। बाबा जी डेरे में कई बार सेवादारों से बातचीत करते हैं और उनसे मीटिंग भी करते हैं जी। एक बार बाबा जी डेरे के कुछ सेवादारों से मीटिंग कर रहे थे। उस दौरान बाबा जी की सेवादारों से बहुत सारी बातें भी हो रही थी जी। उन सब सेवादारों में एक पति पत्नी भी बैठे हुए थे और इनकी बेटी का रिश्ता पक्का हो चुका था जी। लेकिन शादी की तारीख फाइनल नहीं हुई थी। जहां इनकी बेटी का रिश्ता हुआ था वो सत्संगी नहीं थे, तो उन्होंने सेवादार पर ही तारीख फाइनल करने की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। लड़के वालों ने कहा कि आप अपने गुरु से कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवा लो और हम उस दिन शादी कर देंगे। अब जब ये दोनों पति पत्नी उस दिन डेरे में बाबा जी के साथ बैठे हुए थे, तो पत्नी बार बार अपने पति से कहने लगी कि आप भी मौका देखकर बाबा जी से पूछ लेना कि वो कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दे, जिससे कि हम अपनी बेटी की शादी उसी तारीख को करवा सकें। सेवादार बार बार अपनी पत्नी को मना कर रहा था कि अगर हम ऐसा पूछें तो कहीं बाबा जी को बुरा ना लग जाए। लेकिन पत्नी के बार बार जोर देने पर सेवादार ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, हमारा एक सवाल है और उसका जवाब आप ही दे सकते हो। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, पूछो, क्या पूछना है। तो सेवादार ने हिम्मत करके बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है और अब लड़के वालों ने शादी की तारीख निकलवाने की जिम्मेदारी हमें दी है। अब हमारे लिए आप ही हमारे सब कुछ हो, तो आप ही कोई शुभ सी तारीख निकालकर हमें बता दो। बाबा जी ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या तुम बेटी की कुंडली लाए हो? तो सेवादार की पत्नी ने अपने बैग में से कुंडली निकालकर दे दीजिए। बाबा जी बड़े गौर से कुंडली पढ़ने लगे।
ये देखकर वहाँ बैठे सभी सेवादार सोचने लगे कि बाबा जी तो हमें इन सब भ्रमों से बाहर निकालते हैं और अब बाबा जी खुद ही कुंडली पढ़ रहे हैं। उन सभी सेवादारों में से एक सेवादार ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आप हमें तो इन सब भ्रमों से बाहर करते हो, लेकिन आप तो खुद ही कुंडली पढ़ रहे हो। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं ढूंढ रहा हूँ कि इस कुंडली में कोई अशुभ घड़ी मिल जाए तो उस घड़ी को निकालकर बची हुई शुभ घड़ियों में से इन्हें शादी की तारीख दे दूंगा। लेकिन मुझे तो इस कुंडली में कोई भी अशुभ घड़ी नहीं दिखाई दे रही। इसमें तो लिखा है कि मालिक की बनाई हर घड़ी ही शुभ है। बाबा जी ने कुंडली को फाड़कर एक साइड में फेंक दिया और सेवादार और उसकी पत्नी को समझाया कि बेटा, एक बात बताओ, जिस मालिक ने इस संसार की रचना की है तो क्या वो कोई घड़ी अशुभ भी बना सकता है? मालिक का बनाया हर एक पल शुभ होता है और जब इंसान के साथ कभी बुरा हो जाता है तो वो कह देता है कि कौन सी अशुभ घड़ी में शादी की थी या कोई भी दूसरा काम किया था। वो ये नहीं सोचता कि अशुभ मालिक की बनाई घड़ी नहीं, बल्कि किसी न किसी जन्म में हमारे कर्म रहे होंगे जिनका हिसाब हमें देना पड़ गया, तो हमने मालिक और उसकी रचना पर ही उंगली उठा दी। वक्त कोई भी माड़ा नहीं होता, माड़े होते हैं हमारे कर्म। वक्त तो हमें बस कर्मों का फल देता है। वक्त तो मालिक का सेवादार है। मालिक ने उसको जिम्मेदारी दे रखी है कि इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देना है, लेकिन हम वक्त को ही अशुभ कह देते हैं। बाबा जी ने सेवादार और उसकी पत्नी को बहुत कुछ समझाया और उसके बाद बाबा जी ने कहा कि जिस दिन तुम्हें ठीक लगे उस दिन शादी कर दो और इन भ्रमों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। सेवादार और उसकी पत्नी को समझ में आ गया कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने अपनी और अपने रिश्तेदारों की सहूलियत के हिसाब से एक दिन चुना और शादी कर दीजिए। साथ संगत जी, आज भले ही हम सत्संगी बन गए हैं, लेकिन विचार हमारे आज भी नहीं बदले। आज भी बहुत सारे सत्संगी वीरवार को कपड़े नहीं धोते, मंगलवार को नाखून नहीं काटते और भी ना जाने कितने वहम करते हैं, जबकि बाबा जी हजारों बार समझा चुके हैं कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं और हमने इन बातों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। आज के सवाल जवाब दूसरी संगत के साथ साझा करने के लिए इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।